अस्सलामु अलैकुम। सदर बावक़ार, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, मुजद्दिद IOS सेंटर के कन्वेनर जनाब अंजुम नईम साहब ने गोशगुजार कराया कि मदारिस में उर्दू की तदरीस के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। इस मजलिस गुफ्तगू के लिए जिन हजरात को दावत गुफ्तगू दी गई है वो आपके रूबरू हैं। ये वो माहिरीन हैं जिन्होंने मदारिस से इस्तिफादा किया है और फिर आला तालीम के मदारिज आम तालीमी धारे में भी तय किए हैं और तालीम के शोबे से बहुत गहराई के साथ, बहुत तुरबत के साथ, पूरी दिलचस्पी और डिवोशन के साथ ये हजरात तालीम से जुड़े हुए हैं, तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं, तालीम के फरोग की कोशिशों से जुड़े हुए हैं। हम खैर मकदम करते हैं इस महफिल के सदर जनाब मौलाना डॉक्टर वारिस मजहरी साहब का। आप हजरात जानते हैं कि डॉक्टर वारिस मजहरी साहब देवबंद की तहरीक और दारुल उलूम देवबंद की तंजीमात से बहुत गहराई के साथ फ़आल तौर पर जुड़े रहे हैं और जामिया से आपने PhD किया इस्लामियात के शोबे से और इस वक्त जामिया हमदर्द के शोबे इस्लामियात के आप उस्ताद हैं। वारिस मजहरी साहब की खूबी यह है कि जदीद व कदीम पर गहरी नजर रखते हैं और फिक्र में वसअत और एतदाल है और तालीम से और तालीम के फरोग की कोशिशों पर से बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। खुद भी इन कोशिशों में शरीक रहते हैं। कई मदारिस के साथ आपका गहरा ताल्लुक रहा है और दारुल उलूम की तंजीम अबनाए कदीम के जिम्मेदारों में शामिल रहे। डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब मदारिस की तालीम और आला तालीम और फिर उसमें बहुत से लोग मदारिस में पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर से मदारिस के वो फजला जो जनरल एजुकेशन में यूनिवर्सिटियों में आगे बढ़ते हैं वो एहसास कमतरी के, अपने माजी के ताल्लुक से एहसास कमतरी के शिकार रहते हैं। वो उन नेमतों की कदर नहीं करते जो उन्हें अल्लाह ने उनके लड़कपन में, उनके बचपन में उन्हें मुहैया किया, इनायत की। वाहिद नज़ीर साहब उन फजलाए मदारिस में हैं जिन्होंने आला तालीम के मदारिज यूनिवर्सिटी में हासिल किए और माशाअल्लाह इस वक्त शोबे तालीम में उर्दू असातिज़ा की तरबियत की एकेडमी है जामिया में, उस एकेडमी के आप सीनियर उस्ताद हैं और तालीम के मसाइल पर गहरी नजर रखते हैं, लिखते भी रहते हैं और इसी के साथ मदारिस के मसाइल पर और दीनी उलूम पर भी आपकी गहरी नजर रहती है, आप लिखते रहते हैं। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इदरीस तैमी साहब को आप हजरात जानते हैं। आप मुख्तलिफ मदारिस की तालीम से गुजर कर जामिया से आपने PhD किया। मरकजी जमीयत अहले हदीस के
आप इस वक्त, इससे पहले जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता थे, फिर मरकजी जमीयत अहले हदीस के शोबा इदारत से उन रसाइल और कुतुब की तदवीन और उसकी इदारत के शोबे से आप वाबस्ता रहे। इस वक्त भी वहां खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आपकी निगरानी में हिंदुस्तान भर के अहले हदीस मदारिस, सलफी मदारिस की डायरेक्टरी तैयार हुई और वो 4-5 हजार मदारिस की उस डायरेक्टरी के जो मुरत्तबीन थे, उस अमल की और उस काम की, उस प्रोजेक्ट की आपने निगरानी की। इसलिए मदारिस के मसाइल से, मदारिस की सूरत हाल से, मदारिस के निसाब से और तरह तरह के निसाब से आप खूब वाकिफ हैं। मौलाना जफरुद्दीन बरकाती साहब माहनामा कंजुल ईमान के एडिटर रहे हैं। अफसोस के इस वक्त उसकी इशाअत मुअत्तल है, वरना पिछले 15-20 साल से वो दीनी हलकों में एक बहुत मकबूल रिसाला था और अभी भी है। इस नाते के लोग ये समझते हैं कि अभी है और ये मुअत्तली आर्जी होगी। आपने मदारिस की तालीम से फरागत के बाद मदरसे में मजीद तरबियत के हुसूल के बाद आपने जामिया हमदर्द से पीएचडी की थेसिस मुकम्मल की और गालिबन पीएचडी उनको अवार्ड हुई या फिर हो जाएगी। मौलाना मदारिस के और मुसलमानों के मसाइल पर गहरी नजर रखते रहे हैं और अपने एडिटोरियल्स में इन मसाइल पर बहुत ही बसीरत अफरोज मज़ामीन तहरीर करते रहे हैं। हम इन तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं, तवक्को करते हैं कि इनकी गुफ्तगू से हम बहुत भरपूर फायदा उठा पाएंगे और इनकी गुफ्तगू हमारे लिए रहनुमा होगी। हजरात, जब मदारिस का जिक्र आता है तो दो तरह की राय आती है। एक तो मदारिस को मातूब करने वाली राय होती है, घटा के दिखाने वाली राय होती है, और दूसरी राय ये होती है कि ये तो मयार के कोहे हिमालय की चोटी है, मदारिस का निसाब और मदारिस के लोग। हकीकत इन दोनों के दरमियान है। बाज उमूर में वाकई मदारिस बड़ी बुलंदी पर फायज हैं। आज के ज़माने में आप देखें, अखलाक, अतवार, तरबियत और दूसरे शोबे, वहां भी जवाल है और वहां भी तरह तरह के रुझानात हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ मदारिस की तादाद के बारे में मैं इसको इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मदारिस की तादाद को, कि हमें समझना होगा कि इस वक्त मुसलमानों की तालीम में मदारिस का क्या किरदार है। इसकी अहमियत को और उसकी माहियत को और उसके हजम को निगाह में रखे बगैर हम ज्यादा संजीदा मदारिस के ताल्लुक से नहीं होते। उमूमन बाज़ हज़रात ये कह देते हैं कि ये तो वहां तो 4% बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो उसकी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दीनी तालीम ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक डायलमा है, ये एक फरेब है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। मैंने हाल ही में मदारिस के ताल्लुक से आईओएस ने इस पर काम किया है। मदारिस की तादाद जो ऑथेंटिक डाटाज हमें दस्तयाब हो सके हैं, उसकी रूह से हिंदुस्तान में मदारिस की तादाद कम से कम 60,000 हैं। उसके अलग अलग तादाद और अलग अलग उसकी तकसीम है, किस मेयार के कितने मदरसे हैं। बहरहाल मदारिस का एक रुझान यह है कि तमाम मदारिस में प्राइमरी एजुकेशन तो होता ही है, चाहे वो फाजिल तक के मदरसे हो, प्राइमरी एजुकेशन का इंतजाम वहां होता ही है।
तो इस तरह से कम उसके अलावा नॉन फॉर्मल गैर रस्मी मकातिब और हैं। तो जो रस्मी बाज़ाब्ता जिन्हें मदारिस तस्लीम किया जाता है, उमूमन सरकार ये तादाद देती रही है पिछले चंद बरसों में, पिछले 10 साल में, कि 25-30 हजार होंगे। हालांकि वो ऐसा है कि जिन मदारिस ने उनके यहां दरखास्त दी थी इमदाद के लिए, मदरसा वो क्या मॉडर्नाइजेशन स्कीम में, तो वो तादाद उन्होंने बता दिया, लोग उसे ले उड़े कि वो 20,000 के आसपास होगी। हालांकि सिर्फ हिंदुस्तान की एक रियासत में 20,000 के आसपास मदरसे जो बोर्ड से मंजूर शुदा हैं वो हैं यूपी में। उसमें 400-500 ही मदरसों को पैसा मिलता है, बाकी गैर इमदादी मंजूर शुदा हैं। और उसमें आप ये थोड़ा हज़फ कर दें उन मदारिस को जो फर्जी तौर पर रजिस्टर्ड करा लिए गए हैं इस उम्मीद में कि उन्हें बाद में मंजूरी मिल जाएगी या पैसा मिल जाएगा तो वो जमीन पर भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी 12-13 हजार अब जो तादाद आए हैं वो 12 से 14 हजार के बीच में वो मदरसे हैं जो मदरसे के तौर पर चलते हैं। और उसमें कुछ 4-5 हजार वो मदरसे भी हैं जो स्कूल के तौर पर बाज़ाब्ता चलते हैं, लेकिन सरकारी ज़ाब्ते में वो बाज़ाब्ता तालीमी इदारा बनने के लिए उन्होंने अपने आप को वहां मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया है। तो इस तरह से 12 से 15 हजार मदरसे तो सिर्फ एक रियासत में, और बाकी सब आप अंदाजा कर लें, बिहार में 3 से 4 हजार मदरसे, 4.5 हजार मदरसे होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ रियासतों में, अपने कश्मीर में एक साहब ने जाती कोशिशों से, एक डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, वो बच्चों के अमराज के माहिर हैं, और उन्होंने अपने खर्च से पूरी रियासत के एक एक मदरसे में जाके वहां की हालत पर 2 जिल्दों में 1500 सफ़ात पर एक डायरेक्टरी तैयार की है, और उस डायरेक्टरी में एक एक चीज उन्होंने दी है। एक एक कमरे कितने हैं, असातिज़ा कितने हैं, तलबा कितने, एक एक चीज उन्होंने की है। बहुत काबिल मुबारकबाद है डॉक्टर तराली, नाम अभी आ जाएगा, जुबान पर नहीं आ रहा, जहन में है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो डायरेक्टरी तैयार की है। इसी तरह से आप तमिलनाडु में एक तंजीम है एजुकेशन की, उन्होंने डायरेक्टरी तैयार की है। उन सबको देखने से अंदाजा होता, और इस तरह के जो भी आदाद शुमार थे उनकी रोशनी में मेरा मुताला इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मुल्क में 60,000 मदरसे हैं। और फिर उसमें दाखिले जो बच्चों के हैं वो प्राइमरी सतह पर वो सब 1 करोड़ के आसपास होते हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुसलमानों की इब्तिदाई, प्राइमरी और बुनियादी तालीम में मदरसे का क्या रोल है। उन तमाम दस्तयाब आदाद शुमार का प्रोजेक्शन जब आप करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, तो अंदाजा होता है कि मुसलमानों के 25 से 30% बच्चे इब्तिदाई तालीम मदरसों में लेते हैं। और जो 4% का जो शोशा, 3.5-4% का जो शोशा छूटा और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, वो ये डायलमा था कि मगरबी बंगाल के 600 मदरसों में जो बोर्ड के मंजूर शुदा हैं उसके 600 के 3 गुना ज्यादा गैर मंजूर शुदा वहां मदरसे हैं। 800 मदरसे तो लाइन में मंजूरी के मौजूद हैं, वहां जो जिसके की इंक्वायरी हो चुकी है, जिसकी इमारतें हैं, असातिज़ा हैं। क्योंकि मगरबी बंगाल में उस तरह की धांधली नहीं है जिस तरह की यूपी और बिहार के मदरसों के नाम पर है। तो वो जो इनफॉर्मल मदारिस हैं उनके अलावा 800 मदरसे तो वहां फॉर्मली मंजूरी की लाइन में लगे हुए हैं, और 600 कुछ 700 के आसपास जो मदरसे थे, उन मदरसों में जो बच्चों का दाखिला था उसके आदाद शुमार कुल दाखिले का 4% थे। कुल दाखिले से मुराद हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बंगाली, और वहां 3-4 मीडियम है, बंगाली मीडियम भी है, हिंदी मीडियम के मदरसे भी हैं, उर्दू मीडियम के मदरसे हैं। तो सारे मीडियम के कुल मिला के
उसमें 4% वो थे, तो मुसलमानों के कितने होंगे? वो 1 लाख वो बढ़ जाएंगे। अगर मुसलमानों के कुल दाखिले का फीसद 4%, उस 4% से निकाला जाएगा तो वो बढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों की और उर्दू की, उसमें ठीक है वो 60,000 मदरसे में 15-20 हजार मदरसे केरल वगैरह के हैं जहां उर्दू की तालीम नहीं होती है, जहां मलयालम उनकी मादरी जुबान है या तमिल मादरी जुबान है या दूसरी मादरी जुबान है, वहां भी कुछ 5-7% मदरसे उनके सरहदी इलाकों में उर्दू मीडियम के हैं। दक्कन की जो रियासत थी, उस रियासत के जो साबिका दक्कन, सल्तनत दक्कन के जो इलाके हैं, उसके जो इलाके हैं वहां उर्दू की तालीम मदरसे में आज भी होती है। बहरहाल इससे आप अंदाजा कीजिए कि हमारी बुनियादी तालीम पर और फिर उर्दू की तालीम पर मदारिस का कितना असर है और कितना बड़ा हिस्सा है। अब जब इतना बड़ा एक ढांचा है और हिंदुस्तान को एक इतना बड़ा निजाम ये मदारिस देते हैं, फ्री एजुकेशन का ये पहलू है, फ्री एजुकेशन का इतना बड़ा निजाम देते हैं जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। फ्री एजुकेशन ही नहीं, खाना पीना भी गरीब बच्चों को मुहैया करते हैं। तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसके एक एक पहलू पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। और संजीदा गौर व फिक्र, मैं समझता हूं कि बात तो बहुत होती है लेकिन संजीदा गौर व फिक्र और अमली इक़दामात बहुत कम होते हैं। अब रहा मदारिस में उर्दू की तालीम, तो माहिरीन यहाँ मौजूद है, वो बताएंगे। मैं ये अर्ज करता चलूं कि मदारिस कई तरह के हैं। बाज मदारिस में बाज़ाब्ता अहल मुदर्रिसीन हैं, बाज में अहल और तरबियात याफ्ता मुदर्रिसीन की कमी होती है। हमने जब गहराई से और करीब जाके मुताला किया तो ये पता चला कि जो बड़े मदारिस हैं उनमें प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत कम तवज्जो है, बल्कि प्राइमरी का शोबा कोई खास मुनज़्ज़म भी नहीं होता। वो आदादिया यानी छठी जमात से मुनज़्ज़म करते हैं अपने दर्जात को, और फिर वहां जो असातिज़ा होते हैं उन असातिज़ा की भी वैसी तरबियत का जो आज के जदीद तकाज़े हैं उनकी तरबियत का एहतमाम नहीं है। मैं ये इतराफ़ करता हूं कि मदारिस में जो मुदर्रिसीन आज भी हैं और पहले, उनको सरकारी तौर पर मान लिया गया था कि जो मदारिस से जो टीचर पढ़ते हैं, जो तलबा मदारिस में पढ़ के टीचर बनते हैं, उनको तरबियत की कोई जरूरत नहीं है। ये माजी में अंग्रेजों के जमाने में ये मान लिया गया था। उन्हें बगैर ट्रेनिंग के बिहार में, यूपी में और दूसरी जगह में ट्रेन टीचर की तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन वो और जमाना था। आज ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मदारिस से फारिग हो रहे हैं उनकी तरबियत भी की गई हो। तो मेरा इस पर जोर है और मेरा ये मुताला है, और मेरे मुताले का नतीजा है कि दो चीजें, क्वालिफाइड टीचर और तरबियत याफ्ता टीचर, ये क्वालिफिकेशन और उसकी दोनों तरह से जरूरत है। बच्चों की अच्छी तालीम के लिए भी, जुबान की अच्छी तालीम के लिए भी इसकी जरूरत है। सरकारी तकाजे जो हैं, आज जो आईन का तकाजा है बच्चों की बुनियादी तालीम का, उसके लिए भी जरूरत है। ये दो नुक्ते मुझे अर्ज करने थे, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा वक्त लिया, आपकी समाखराशी की, माजरत के साथ। अब मैं गुजारिश करता हूं हजरत मौलाना जफरुद्दीन बरकाती से वो मौजू पर अपनी गुफ्तगू पेश फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाएं।